आज की उस बिहार से जहां दावा सुशासन का है, लेकिन जिन योजनाओं का ढिंढोरा पीट कर जनता का पैसा खर्च किया जाता है, क्या वही योजनाएं जनता तक पहुंच पाती हैं? हमारी मांग है कि आम आदमी का पैसा लगाकर शुरू की जाने वाली योजनाओं के ऑडिट का भी इंतजाम सरकारें करें, ताकि पता चले कि अगर आवास देने की योजना शुरू की तो ऐसा तो नहीं कि जनता शौचालय में रहने को मजबूर है। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी जो जनता सत्ताधारियों और सत्ता के संरक्षण में चलते सिस्टम पर भरोसा करती है कि उपेक्षा नहीं होगी, उस अपेक्षा पर पूरी व्यवस्था शर्मसार करती है। जब घर पाने के लिए रिश्वत ना देने के दावे के साथ बुजुर्ग महिला शौचालय में रहने के लिए मजबूर कर दी जाए और ईमानदारी से अपना पेट काट कर टैक्स भरने वाली जनता के पैसे से बना गंगा रिसर्च सेंटर 2 साल बाद भी धूल खाता रहे, तो पहली दस्तक देने बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा तक चलते हैं। देखिए एक बुजुर्ग महिला जिसके पीछे रखा दिखता है 1 किलो आलू, पाव भर प्याज, छटाक भर लहसुन, 2 बर्तन, बोरी में कुछ सामान। तो ये बुजुर्ग महिला कहाँ बैठी? अगर वही जगह इनका आसरा है तो फिर शर्मनाक बुजुर्गों को सम्मान देने वाले सरकारी दावों का सच, क्योंकि नालंदा की मकरौता पंचायत में दीरीपुर गांव के भीतर 75 साल की कौशल्या देवी जिस ईंट सीमेंट के छोटे से ढांचे के बाहर बैठकर पंखा झलती दिखती हैं, दरअसल ये एक शौचालय है और दावा है कि कौशल्या देवी और उनकी 8 साल की पोती के लिए रहने का यही ठिकाना है। यकीन नहीं होता कि पटना से 1.5 घंटे की दूरी पर सुशासन ऐसा गुम हो जाता है कि जनता से वोट लेने वाली राजनीति आम आदमी को घर के नाम पर शौचालय में जिंदगी गुजर बसर करने के लिए छोड़ दे। क्या ये सच है? कौची नाम बोलो? कौशल्या देवी। हाँ। सोचिए कि शौचालय में रह के जिंदगी काट रही है, ऐसा महिला को भी खोलने नहीं दिया जा रहा है। खाना है और हमें खाना को ना होते आपके देख लेहनन की करके। जहां पीएम और सीएम के पद के नाम पर आवास योजनाओं का अंबार फाइल से भरा है, वहां अगर नालंदा के इस दीरीपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला का जीवन संवेदनाओं के नाम पर कुछ लोगों की तरफ से दे दिए गए शौचालय में बीत रहा है, तो फिर पूछना जरूरी है कि जिम्मेदार कौन? समाज सेवक के तौर पर काम करने वाले स्थानीय सुनील कुमार के आरोप इन तस्वीरों के साथ सुनिए। 2017 में आवास में नाम आया था। अच्छा। कॉलोनी में नाम आया था, तो जो पूर्व में आवास पर्यवेक्षक थे उनके जरिए राशि का मांग हुआ। राशि ऐसे महिला जो खुद शौचालय में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो राशि कहाँ से दे पाएगा? राशि नहीं देने की वजह से 2 बार नाम आया इनका, तो नाम शुद्धिकरण के दरमियान इनको हटा दिया गया डाटा से। इसी गांव में कौशल्या देवी का मिट्टी का घर था, बहुत पहले टूट गया, बेटे बहू नहीं रहे। गांव वाले कहते हैं मांग कर ही पोती के साथ अपना जीवन कौशल्या देवी चलाती है। दिक्कत तो है बेटा कि बैसाख है, जैसे पानी इतना पार रहले है तो जाइए से वैसी रहा ही। कैसे रहा हो? अब कौची करिए, रात भर ऐसी मच्छर मोच के खो है। कोची में रह रहा तू? अब रहा यही न यार। कोची है? अब कौन चीज समझा खाना लगे सब कौन उपाय न कर। आवास योजना में रिश्वत न देने पर घर न मिल पाने का आरोप, लेकिन यहाँ के अधिकारियों का दावा कुछ अलग है। हम लोग रात में जाके जांच किए, शाम को जब न्यूज मिला तो ये बात गलत पाया गया। शौचालय उसके बगल में एक रूम है, उसमें वो रहती हैं और शौचालय में कुछ सामान रखा हुआ था। और हम लोग जब गए तो महिला अपनी पोती के साथ उस कमरे में सोई हुई पाई गई। उसमें बिस्तर था, मसहरी लगी हुई थी और उसमें वो लोग सो रहे थे। तो शौचालय में जो रहने की बात जो वायरल हो रही है वो गलत है। अगर सब कुछ मिल रहा है तो ये तस्वीरें क्या झूठी हैं? गांव वालों के दावे झूठे हैं? और भविष्य में क्यों नहीं अभी तुरंत इन्हें सरकारी आवास दिया जाता है? इसीलिए हम कह रहे हैं, खाक हो जाती हैं जनता की उम्मीदें प्रशासन और सरकारों को खबर होने तक। इस बात की दस्तक अब वापस नालंदा से पटना कर दीजिए। यहाँ एक तरफ जनता को शौचालय में जिंदगी काटनी पड़ती है, दूसरी तरफ करोड़ों की इमारत 2 साल से कूड़ा होती है। आज तक संवाददाता उत्कर्ष सिंह पटना में उस गंगा रिसर्च सेंटर के भीतर दाखिल होते हैं जिसका शिलान्यास नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और बिहार सरकार की योजना में
243 करोड़ की लागत से किए जा रहे कई कामों के बीच किया गया। 17 फरवरी 2019 को खुद प्रधानमंत्री ने पटना में इस गंगा रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया। पत्थर और तारीख गवाह है। गंगा नदी से जुड़े शोध कार्य करने के लिए पटना में गंगा रिसर्च सेंटर 2 साल से बनकर तैयार है, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि एक रिसर्च तो इस इमारत पर भी की जा सकती है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर ये गंगा रिसर्च सेंटर, जो कि नमामि गंगे योजना के तहत बनाया गया है, पिछले 2 साल से बनकर तैयार है और इसकी हालत देखिए कि जो इमारत में शीशे लगे हुए हैं वो टूटकर बिखर चुके हैं। जिस बिहार में आम आदमी की औसत आमदनी प्रति महीना 4,000 रुपए यानी करीब 133 रुपया दिन का, उस बिहार की राजधानी में अगर करोड़ों रुपया जनता का लगाकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गंगा रिसर्च सेंटर बनाकर भी सिस्टम 2 साल इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर समझिए जनता की फिक्र पर संजीदगी कितनी है। इमारत बनकर तैयार है, यहाँ पर आज तक कोई रिसर्च हुआ नहीं। रिसर्च तो छोड़िए, यहाँ इमारत के अंदर आपको गार्ड और सफाई कर्मियों के अलावा कोई दिखाई भी नहीं देगा। जिस सेंटर से ये शोध होना था कि गंगा का पानी कैसे शुद्ध होगा, जहाँ ये रिसर्च होनी थी कि गंगा के पानी में अशुद्धता कैसे दूर होगी, जहाँ गंगा को माँ का फिर से साफ सफाई के साथ वास्तविक दर्जा दिलाने वाली पढ़ाई लिखाई रिसर्च होनी थी, वहाँ कहते अब नशेड़ी बैठने लगे और कोई अधिकारी आता नहीं। यहाँ पर कोई आता वाता है देखने की क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? कोई अधिकारी कभी आया? अधिकारी तो पहले आए थे, करीब लगता है कि साल 2 साल भर हो गया होगा जी। अंदर में क्या क्या है, कुछ है? अंदर में जो है कि सब चीज बन के तैयार है और खाली है। मतलब कुर्सी मेज टेबल भी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, एसी लगी हुई है सिर्फ? जी हाँ, एसी लगी एसी है। उसके अलावा, एसी के अलावा? जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया लगा, इमारत नगर निगम को सौंपी गई। दावा है कि नगर निगम भी नहीं सोच पा रहा कि इस गंगा रिसर्च सेंटर का क्या करे। और तब कचोटती है नालंदा वाली तस्वीर, जहां गरीब बुजुर्ग शौचालय में पड़ी लाचार दिखती है और पटना में खड़ा गंगा रिसर्च सेंटर, इसका करना क्या ये भी न विभाग को पता है न मंत्री को, किसी को कोई खबर नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के तहत इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद अभी तक सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। यही वजह है कि जनता के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बनाई गई ये इमारत फिलहाल धूल फांक रही है। पटना नगर निगम के अधिकारियों से लेकर नगर विकास मंत्री तक से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।